Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Kuldeep Yadav, and today we are going to discuss a numerical on autocycle. So let me read this numerical for you so everyone can understand every word clearly. Okay. So the question says an IC engine working on a air standard autocycle having bore of 10 centimeter and crank radius of 7.5 centimeter. The clearance volume of the engine is 196.3 cc. The ambient condition are 1 bar pressure and 27 degrees Celsius temperature. Assuming ratio of specific heat gamma as 1.4 and specific gas constant R is 0.287 kilojoule per kg Kelvin. The heat added during the constant volume process is in the cycle is 1800 kilojoule per kg. Determine first clearance ratio, second air standard efficiency, third net work done in kilojoule per kg, fourth means effective pressure in bar, sixth maximum pressure and maximum temperature of the cycle, sixth temperature and pressure after the isentropic expansion. ओके तो आप को पॉज करके ये खुद भी टर्म कर सकते हैं एक बार इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो शायद आपको इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ एक ट्रिक भी बताऊंगा आखिरी में, तो उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक में कुछ नहीं होगा, वो एफिशिएंसी निकालने के लिए तरीका होगा जो आप बिना कैलकुलेशन की भी एफिशिएंसी निकाल लेंगे ऑटोसाइकिल की। ओके, मतलब without much calculation. So let's start. Okay, तो पहले हम क्वेश्चन को ही डिस्कस कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हम कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज इट इज आईसी इंजन वर्किंग ऑन एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल. Air standard auto cycle means air as a working fluid in petrol engine means petrol engine is working on auto cycle ना. तो ऑटो साइकिल सबको बनाना आना चाहिए पहले पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम में, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो बोर दिया हुआ है, मतलब डायमीटर ऑफ पिस्टन दिया हुआ है, क्रैंक रेडियस दिया हुआ है। क्रैंक रेडियस देने का यही मतलब है यहाँ पे कि काफ़ी कम लोगों को पता रहता है कि स्ट्रोक निकाल सकते हैं हम क्रैंक रेडियस से। द क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ द इंजन इज 196.3। यूजुअली क्वेश्चन में क्लियरेंस वॉल्यूम दिया ही होता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप क्लियरेंस रेशियो का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और क्लियरेंस रेशियो पूछा भी हुआ है तो निकालना तो पड़ेगा ही। क्लियरेंस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वी सी अपॉन वी एस, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन सॉफ्ट वॉल्यूम। सॉफ्ट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई बाई 4d² L, मतलब सिंपली हम सिलेंडर का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको डायग्राम में जाकर समझाऊंगा। यहाँ पे एम्बिएंट कंडीशन दे रखी है, एम्बिएंट मतलब T1 P1 दे रखा है। ओके, और हीट एडेड दे रखा है Q एडेड। ओके, Q एडेड का वर्क क्या होगा, एफिशिएंसी निकालने में हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या होगा, हीट एडेड। वर्क आउटपुट क्या होगा, जो हम निकालेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं कि जो ये टीडीसी से और हेड तक का जो ये वॉल्यूम है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, और ये टीडीसी से बीडीसी तक वॉल्यूम, टीडीसी से बीडीसी तक का वॉल्यूम होता है सॉफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, और उन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, क्लियरेंस रेशियो। तो हम यहाँ पे क्लियरेंस रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि हमें वी सी दे रखा है, और वी एस हम निकाल सकते हैं पाई/4d²L। और एल हमें कहाँ से मिलेगा, क्रैंक रेडियस को हम ट्वाइस करेंगे तो हमें एल मिल जाएगा। ठीक है, तो वही किया हमने, एल इज इक्वल टू 2r/c, क्रैंक रेडियस का ट्वाइस कर दिया। ये क्यों आया अभी मैं बताता हूँ आपको। और सॉफ्ट वॉल्यूम निकालिए पाई/4d²L। आप एक बार इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं अपने अपने टैबलेट कैलकुलेटर से, फॉर श्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे क्लियरेंस रेशियो निकाल लिया हमने। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो वो जो मैं समझा रहा था आपको, हाँ, तो मैं आपको वो समझा रहा था कि ये L=2RC कैसे आया ना। इस डायग्राम में आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है VS, क्लियरेंस रेशियो का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये ESC 2011 का क्वेश्चन है डायरेक्टली। तब लोगों को समझ में नहीं आया था स्ट्रोक लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नोट पॉइंट है।
समझ सकते हैं यहाँ पे जैसे टीडीसी में होगा तो कनेक्टिंग रॉड और ये क्रैंक रॉड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगी, और जब ये बीडीसी में आएगा तब भी ये स्ट्रेट लाइन में होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब ये बीडीसी में होगा पिस्टन, तब ये कनेक्टिंग रॉड ऐसे यहाँ से यहाँ तक होगी, ट्वाइस द रेडियस होगी। तो हम क्वेश्चन में वापस आते हैं, अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो हमने क्लियरेंस रेशियो निकाल लिया होगा, हमें हमें पता है कि जो कंप्रेशन रेशियो है वो 1+1/c के बराबर होता है। वो कैसे? आर को हम लिख सकते हैं v1/v2 लिख सकते हैं ना। तो v1 क्या होता है उसमें, सॉरी मैं समझाता हूँ, इससे डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। हाँ, तो इस डायग्राम में आप लिख सकते हैं कि v1, जो v1 है वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा ना पूरा। तो ये रहा vs यहाँ से यहाँ तक, ये रहा vs, ये रहा vs, ये vc। v1 हो जाएगा vs प्लस vc, और v2 हो जाएगा सिर्फ vc। और क्लियरेंस और कंप्रेशन रेशियो होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है v1/v2, v1/v2, vs प्लस vc/vc। तो हम इसको डिवाइड अलग अलग कर सकते हैं, तो ये vs/vc हो जाएगा, मतलब 1/c+1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जल्दी करते हैं, जैसे आर निकल जाएगा हमारा, तो हमें पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 1/r गामा, 1/r की पावर गामा -1। आर हमें पता लग गया यहाँ से, 7.024 आया हमारा आंसर। इस वैल्यू को पुट करोगे, 1.4 गामा की वैल्यू पुट करोगे तो 74.1% एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इसी से हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म। तो एफिशिएंसी निकालने के बाद हमारा हमारा थर्ड पार्ट आता है नेट वर्क डन निकालना। ठीक है, तो नेट वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम अपने बेसिक फॉर्मूले पे जाएंगे। जो एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट क्या है, हमें निकालना है, और वर्क इनपुट क्या है, हीट एडेड हमें दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, और एफिशिएंसी हमने निकाल ली। तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एफिशिएंसी इंटू हीट एडेड को मल्टीप्लाई करके नेट वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, नेट वर्क डन निकाल लिया, हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर, काफ़ी लोगों को शायद मीन इफेक्टिव प्रेशर ना पता हो, तो मैं इसे समझा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, हाँ, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, इट इज़ एन इमेजिनरी प्रेशर विच विल प्रोवाइड द सेम work done net as by the actual cycle for the same change in volume। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा प्रेशर है वो ऐसे जा रहा था ना, प्रेशर लाइन इस तरीके से होती है लाइन, ड्रॉ करके देखता। एक्चुअली में लाइन इस तरीके से होती है ना, और जो वर्क डन होता है हमारा, जो हमारा वर्क डन होता है वो होता है ये एरिया पूरा। ठीक है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा प्रेशर, इमेजिनरी प्रेशर जरूर होगा यहाँ पे, ऐसा प्रेशर जरूर होगा जो हमें उतना ही वर्क डन देगा जितना कि एक्चुअल प्रोसेस दे रही थी। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन एक्चुअली में ग्राफ में क्या होता है, वो होता है इस प्रोसेस की जो लाइन है उसके अंदर नीचे का एरिया। ठीक है, जितना वो एरिया कवर कर रहा होगा वो एक्चुअल में वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया कि वर्क डन, हाँ सॉरी, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है,
तो ये हो गया। एक्चुअल वर्क डन को हम मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू सॉफ्ट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। देखो ना यहाँ पे इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, वी एस। हाइट कितनी है, हाइट में से ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, वी एस, पी एम, सॉरी पी एम, पी एम इंटू वी एस, वर्क नेट। हो गया। वर्क नेट हमें निकाल रखा है क्वेश्चन में, हमें पी एम निकालना है, वी एस हमें भी निकाल रखा है। तो अगर दो वैल्यू पता है तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ जल्दी से यहाँ पे समझ लो, जो वी एस है हम उसको वी वन माइनस वी टू लिखते हैं, वी वन माइनस वी टू। और पी वी इजिकल टू एम आई टी से हम आर टी वन अपॉन पी वन भी लिख सकते हैं वी वन को। ठीक है। और कंप्रेशन रेशियो के फॉर्मूले से हमें पता है कि आर इजिकल टू वी वन अपॉन वी टू होता है। ठीक है। तो इससे फॉर्मूला भी बन सकता है। मैं चाहूँगा कि आप इन सारे फॉर्मूलों को याद रखें। ठीक है। और निकालना तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालते हैं, वो भी आसान है। हाँ, तो अपने क्वेश्चन पे फिर से आते हैं हम लोग आंसर पे। अगर ये टच स्क्रीन होता मेरे पास मतलब तो मैं इसे काफ़ी आराम से लिख देता, लेकिन टच स्क्रीन नहीं है तो मैनेज करना पड़ रहा है कैसे भी। तो हमने क्या निकाला, पी एम निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वी एस देख लो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला, आर हमें पता है, टी वन पता है, पी वन पता है, वन माइनस वन अपॉन आर पता है। तो हमने ये वी एस निकाल लिया, सब वॉल्यूम पता है हमें, वर्क नेट हमने ऊपर निकाला था, तो ये पी एम निकाल लिया हमने। ठीक है। 10⁵ करके आएगा तो 10⁵ में पता है ये बार में कन्वर्ट कर लेंगे इसे क्योंकि बार में ही हमें पूछा था। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर के बाद हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब T3 और P3 पूछा है। आइसेंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के फॉर्मूले से, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम T2 निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास R है, और P2 निकालने के हमारे पास P1 भी है। ठीक है। T2 और P2 हम निकाल लेंगे। इसको मैं चाहूँगा कि अपना सॉल्व करें। ठीक है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही देखते जा रहे हैं, बस इसको सॉल्व करें अपनी कॉपी में। फिर यहाँ पे हीट एडिड हमें पता था जब हमने निकाला था, हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो यहाँ पे सी वी T3 माइनस T1 लिख सकते हैं हमसे। T3 हमें नहीं पता, T2 हमें पता है, इसमें सिर्फ अननोन सिर्फ T3 है, तो हम इससे T3 निकाल लेंगे। और ये सी वी की वैल्यू हमें R और गामा दे रखी, तो हम उससे निकाल सकते हैं। ठीक है। आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो पी वी इजिकल टू एम आर टी वी कांस्टेंट, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, और पी थ्री बाई पी टू इजिकल टू टी थ्री बाई टी टू लिख सकते हैं हमसे। तो हमसे पी थ्री मतलब पी मैक्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टी टू हमें पता है, टी थ्री हमने निकाला अभी ऊपर, पी टू भी हमने ऊपर निकाला, तो हम इसे पी थ्री निकाल लेंगे। ठीक है। तो अब हमने क्या निकाल लिया, पी थ्री निकाल लिया और टी थ्री भी निकाल लिया। अब कौन सा पार्ट रह गया हमारा, मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम प्रेशर हो गया। लास्ट पार्ट रह गया है टेम्परेचर एंड प्रेशर आफ्टर द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, मतलब T4 P4 निकालना है। तो T4 P4 निकालने के लिए प्रोसेस 3 से 4 कौन सी थी, एक्सपेंशन, कौन सा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो हम दोबारा से वही फॉर्मूला, T3 बाई T4 मतलब T2 बाई T1 इजल टू P2 बाई P1 गामा की पावर गामा माइनस वन बाई गामा इजल टू V1 बाई V2। ठीक है। यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली T3 और T4 अकॉर्डिंगली हम लगा लेंगे। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे T3 में पता है तो हम T4 निकाल लेंगे और इक्वट करके इन दोनों को, और P3 पता है तो हम P4 निकालेंगे इक्वट करके, तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा पार्ट दे रखा है, मतलब ये एक्स्ट्रा सेकंड मेथड दे रखा है, एक और मेथड दे रखा है T4 निकालने के लिए और P4 निकालने के लिए। जैसे हमने T3 निकाला था उस तरीके से हमने यहाँ पे सी वी T4 माइनस T1 लगा के T4 निकाल लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। और हीट रिजेक्शन कैसे निकाला है, वर्क नेट हमें पता ही है, हीट हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन होता है।
बस सिंपल है। सो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। होप यू ओके एक ओके लेट्स टॉक अबाउट ट्रिक नाउ। हाँ, तो ट्रिक यही है एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल निकालने के लिए। कई बार क्या होता है क्वेश्चनों में हमें कंप्रेशन रेशियो दिया होता है, या फिर अभी जैसे हमने निकाला अभी हमने निकाला कैसे निकाला था अभी हमने कंप्रेशन रेशियो? हमने क्लियरेंस रेशियो की हेल्प से निकाला था। क्लियरेंस रेशियो की हेल्प से कैसे? R इज इक्वल टू 1+1/c। ठीक है, तो ऐसे हम R निकालेंगे। जैसे आज जैसे ही R निकलेगा कुछ नहीं करना है। R हमेशा 6 to 12 के बीच में होगा क्योंकि ऑटो साइकिल का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है। सपोज वो 6 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में क्या है, एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ R ओनली। ठीक है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उसने हीलियम दे दिया तो यहाँ पे गामा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तब ये वर्क नहीं करेगा ट्रिक। ठीक है, लेकिन अगर एयर वर्क है, एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज़ हो रहा है, तो सिंपली क्या है, आर गिवन होगा, आर गिवन होगा 6। तो यहाँ पे आप अपने कैलकुलेटर पे अभी यहाँ पे 6 पुट करें और यहाँ पे 1.4 पुट करके वैल्यू निकाले एफिशिएंसी की, तो आएगी 51.16। ठीक है, और एक बार 10 पुट करें यहाँ पे आर की वैल्यू और फिर एफिशिएंसी निकाल लें तो यहाँ पे आएगी 60.18। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको आर की वैल्यू पता है तो आप एफिशिएंसी की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, हमेशा 51 से 60 के बीच में लाई कर रही है ये, 6 to 10 में। सपोज सपोज यहाँ पे मुझे 8 आया मेरा कंप्रेशन रेशियो। 8 6 to 8 मतलब हाफ वे, मिड वे। ठीक है, तो मैं इसका मिड वे देख लेता हूँ। तो वो 51 से 60 के बीच में 9 का गैप है, मतलब 4.5। ठीक है, 4.5 हाफ हो जाएगा। तो 51 + 4 + 4.5, 51 + 4.5। ठीक है, 55.5 के करीब आना चाहिए। हाँ, जो एफिशिएंसी 55.5 के करीब आना चाहिए। तो पुट करके देखना वैल्यू। जैसे आप इसमें 8 वैल्यू पुट करेंगे, मैं पुट करके देता हूँ 1/8 की पावर 0.4, 1 माइनस 56.4। 55.5 मैंने बताया था, तो 56.4 है। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब बिना कैलकुलेट करे भी आंसर पे टिक कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि कई बार आप देख के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत पड़े। ठीक है, थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो।